यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम परिसर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों हर सूचना पर नजर रखी जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे एग्जाम सेंटर की मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पॉन्स देने के लिए टीमें पहले से अलर्ट मोड पर है। कंट्रोल रूम में लगातार क्लास रिसीव हो रही है और हर सूचना को गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता भी बढ़ाई गई है। आपको पता है जैसा कि 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है, तो इस वक्त हम राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं और यहाँ की जानकारी जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था चालू हो चुकी है। जो भी यहाँ पे शिफ्ट अलग अलग लोगों की हो, कंट्रोल रूम पे हर चीज़ देखी जा रही है। तो फिर आइए हम बात करते हैं। क्या नाम? विवेक नोटियाल, जॉइंट डायरेक्टर। कंट्रोल रूम की क्या व्यवस्था किस तरीके से रखी गई है, कुछ आप बताइए। ये हमने 12 तारीख से यहाँ पे शुरुआती तैयारियां कर दी थी और उद्देश्य ये था कि जब हम केंद्र यहाँ पे परीक्षा संचालन के लिए इस कंट्रोल रूम को प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले सभी 8033 केंद्र जो हैं 75 जनपदों में सभी जगह सीसीटीवी संस्थापित हों, क्रियाशील हों। स्ट्रांग रूम में व्यवस्थित तरीके से जो अलमारियाँ रखी जानी है स्ट्रांग रूम के अंदर, जिसमें प्रश्न पत्र और कॉपियाँ रखी जानी है, उसको हम लोग यहाँ से देख सकें। साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो गेट है, सुरक्षा का व्यवस्था है, और जो बच्चे अपना सामान परीक्षा की अवधि में बाहर रखेंगे जो अंदर नहीं ले जा पाएंगे, तो इन सारी चीज़ों की हमने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। इसमें 75 जनपदों की अनुश्रवण हम पूरे 8033 केंद्रों का कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर गत वर्षों से हमारे साथ काम कर रहे थे। हमने इन्हें 12 तारीख से 15 तारीख के बीच जितने चेक पॉइंट्स बताए थे चेक करने के लिए, सेंटर देखने में, परीक्षा में आयोजन के समय क्या चीज़ें देखी जानी है, इनका विधिवत रूप से हमने इनका प्रशिक्षण कराया, इनके चेक पॉइंट्स बनाए, एक SOP बनाई है कि यदि परीक्षा में आज की तिथि में यदि परीक्षा चल रही है तो परीक्षा प्रारंभ होने से इन्हें क्या क्या चीज़ें देखनी है, पहले परीक्षा अवधि में क्या देखनी है और परीक्षा समाप्ति के बाद जब तक पेपर सील हो जाते हैं क्या देखना है। तो ये सब लोग अपने सेंटर्स को देख रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स को नोट कर रहे हैं। जहां पर कोई यदि ऐसी बात आती है तो तुरंत इसको केंद्र व्यवस्थापक से बात कर रहे हैं, उसका निराकरण करा रहे हैं। और शाम को प्रति शाम को दोनों पाली में, पहली पाली के और दूसरी पाली के बाद इनसे हम रिपोर्ट लेते हैं, इनसे जानकारी करते हैं कि इन्होंने जो सेंटर्स देखें वहां पर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न हुई है, जिसका निराकरण हम पूर्व में कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में हमने 6 मंडल प्रभारी भी बनाए। 6 हमारे यहाँ शिक्षा विभाग के हमारे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक है, जिनको हमने दिया है कि इन मंडल प्रभारियों के रूप में वो ये देखेंगे कि यदि किसी कंप्यूटर पे किसी परीक्षा केंद्र में कोई उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो केंद्र व्यवस्थापक से, वहाँ केंद्र व्यवस्थापक से, सचल दल से और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से तत्काल बात करें, उनसे लिखित रूप से रिपोर्ट प्राप्त करें कि वहाँ पर ये परीक्षा में सुचारू रूप से नकलविहीन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वैसे यहाँ पे स्टाफ कितने होंगे, कुल कितने स्टाफ यहाँ पे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि 70 हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो 75 जनपदों में 8033 सेंटर्स को देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 मंडल प्रभारी हैं हमारे। इसके अतिरिक्त हमने पालीवार क्लास 2 से ऊपर के 2 अधिकारी लगाए, प्रथम पाली के लिए, द्वितीय पाली के लिए, जो पाली के सफलतापूर्ण आयोजन के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी है, आप फेसबुक है, हमारा X है, हमारा ईमेल है और व्हाट्सएप है, इसकी भी एक डेडिकेटेड टीम हमारे यहाँ बैठी हुई है। 2 हमारे टोल फ्री नंबर हैं, किसी की शिकायत आती है, किसी की समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो 100 से अधिक लोग यहाँ पर हमारे इस कंट्रोल रूम में सुचारू रूप से परीक्षा आयोजन में अपना सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में जो पाली होती है वो स्टाफ भी चेंज होते हैं कि यही लोग सुबह से रात शाम तक यहीं पे रहते हैं? जो हमारे पाली प्रभारी हैं वो हमारे चेंज होते हैं, लेकिन वो यदि आप देख सकते हैं हमारे पाली प्रभारी बैठे रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी पालीवार है, लेकिन वो पूरी शाम तक बैठे रहते हैं जब तक कि हमारे पास अंतिम रूप से बोर्ड का स्थिति ना आ जाए कि आज परीक्षा में कितने बच्चे सम्मिलित हुए, कितने अनुपस्थित हुए। यदि कोई अनुचित साधन से पकड़ा हुआ पाया जाता है छदम रूप से तो सारी सूचना लेने तक 7 बजे तक हमारे कंट्रोल रूम में सभी लोग उपस्थित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं कितने व्यवस्था के साथ यहाँ कंट्रोल रूम में जहाँ जहाँ परीक्षा हो रही है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ कौशिकी गुप्ता, न्यूज़ आवर, लखनऊ।